हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ वेल। तो आज जो हमारी फ़22 की ई कचहरी हेल्ड हुई है उसमें फ्यू फॉलोइंग पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने लगे हैं। मोस्ट ऑफ़ द पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। पहले आप लोगों को इसका आइडिया होगा, क्योंकि अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड थे तो आपको लाजमी इन चीज़ों का पहले से ही आइडिया होगा। जो आज फिर से चेयरमैन साहिब ने बातें वही रिपीट की हैं। तो फ़22 की ई कचहरी को इग्नोर करें। डिज़ाइन बनते बनते ये कुछ गंद ही बन गए। तो समरी हमारी पहली है कि पीबीए एंड थ्योरी जो फेल हैं स्टूडेंट्स, जो पीबीए में फ़ेल हैं, तो क्या उनके लिए थ्योरी साथ देना कंपलसरी है या नहीं, ये भी हम देखेंगे। आगे हमारे पास है इम्प्रूवमेंट में जो पीबीए के मार्क्स इम्प्रूव करने हैं या थ्योरी के मार्क्स इम्प्रूव करने हैं, क्या ज़रूरी है। तो क्या ज़रूरी है कि दोनों आपने एक साथ देने हैं या नहीं, या कोई एक दे सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं उस रिस्पेक्टिव। आपके अगर पीबीए में मार्क्स कम है तो आप इसमें अलहदा से इम्प्रूव कर सकते हैं, या आपको थ्योरी भी देना लाजमी है। आज हम ये भी देखेंगे। आगे इम्प्रूवमेंट पॉलिसी सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम्स में जो पॉलिसीज़ हैं, आपको पहले से एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, उसमें समझाया गया ऐसा। बट फिर भी आज उन्होंने कुछ और बातें की, आपको वो भी बताई जाएंगी जो इंशाल्लाह आपको पहले से पता होंगी। आगे मॉडल पेपर की भी हम बात करेंगे इस वीडियो में कि मॉडल पेपर कब रिलीज़ होंगे या नहीं होंगे, एंड मॉडल पेपर से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। आगे HSSC की रिज़ल्ट डेट कि 12th क्लास का रिज़ल्ट कब आ रहा है। आगे हमारे पास रीचेकिंग है एंड रिड्यूस सिलेबस। एंड रीचेकिंग का आपको पूरी एक डिटेल्ड वीडियो है जो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप अगर वो देख लें तो आपके रीचेकिंग के सारे डाउट्स A to Z क्लियर हो जाएंगे। रीचेकिंग बेसिकली है क्या, मार्क्स कब इम्प्रूव होते हैं, एंड सो ऑन। रिड्यूस सिलेबस की आपके पास एक डिटेल्ड वीडियो आ रही है। कल भी आपके पास एक वीडियो आई है जिसमें हाफ ऑफ द सब्जेक्ट सब कुछ डिस्कस किए, एंड इसकी एक डिटेल्ड वीडियो आ रही है। सो जुड़े रहें, सब्सक्राइब सो यू डू नॉट मिस आउट एनी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो अब जो हमारा पहला पॉइंट है कि पीबीए एंड थ्योरी जो फेल हैं स्टूडेंट्स, पीबीए में फ़ेल हैं, क्या उनके लिए थ्योरी भी साथ देना लाजमी है या नहीं। तो पीबीए में जो फेल है तो वो पीबीए को ही बस पेपर देगा, थ्योरी नहीं देनी। उसकी अपनी मर्ज़ी है कि वो देना चाहे या नहीं। बट अगर आप पीबीए में फ़ेल हैं तो आप बस पीबीए में फ़ेल हैं, आपका थ्योरी से कोई लिंक नहीं, आप इसमें पास हैं तो इट्स वेल एंड गुड। अगर आप थ्योरी में फ़ेल हैं, पीबीए में पास हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जब आप अपनी सप्ली क्लियर करें तो आप इन दोनों को साथ दें। आप जिसमें फ़ेल हैं उसी की सप्ली आपने देनी है। आई होप इट्स क्लियर। आगे हमारे पास है इम्प्रूव पीबीए और थ्योरी, दोनों को एक साथ इम्प्रूव करना लाजमी है। मतलब कि अगर आपके पीबीए में बहुत कम मार्क्स हैं, आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो क्या ज़रूरी है थ्योरी के भी एग्ज़ाम आपने देना होगा इम्प्रूवमेंट का। तो नहीं, जिसमें आपके लेस मार्क्स हैं और या आपकी अपनी चॉइस है कि आप खाली पीबीए देना चाहें या अलग से थ्योरी देना चाहें, तो इन दोनों का कोई लिंक नहीं है। जैसे आपके बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप जिसमें मार्क्स कम होते हैं आपकी मर्ज़ी होती है, आप उसका एग्ज़ाम देते हैं। सिमिलरली इधर अगर आपके पीबीए में मर्ज़ी है इम्प्रूवमेंट देने की तो आप दे सकते हैं, अगर थ्योरी में मर्ज़ी है तो थ्योरी दे सकते हैं। दोनों साथ देना लाजमी नहीं है, ये आपको पहले से मैंने समझाया हुआ है, क्योंकि दिस इज़ समथिंग लॉजिकल, ऐसे ही होना चाहिए। तो आज आपके चेयरमैन साहब ने कंफर्म भी कर दिया। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको इन सारी चीज़ों का आइडिया ज़रूर होगा। आगे इम्प्रूवमेंट पॉलिसी सेकंड एनुअल एग्ज़ाम। तो इम्प्रूवमेंट पॉलिसी ये होता है, इम्प्रूवमेंट बच्चों आपको पता है जब आप अपने मार्क्स इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे साल में 2 दफ़ा एग्ज़ाम्स होते हैं, फर्स्ट एनुअल एंड सेकंड एनुअल। सेकंड एनुअल को इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स कहते हैं कि आप अपने फर्स्ट एनुअल में मार्क्स कम आए तो उनको इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो पॉलिसी वही वाली है कि आपके जिसमें अगर कम मार्क्स आ गए तो वो काउंट नहीं होंगे, जो ज़्यादा मार्क्स होंगे वही आपके रिज़ल्ट कार्ड पर होंगे। तो बेस्ट मार्क पॉलिसी है कि जिस सब्जेक्ट में आपके इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम आपने दिए सेकेंड एनुअल, आपके मार्क्स बढ़ गए हैं तो आपके ज़्यादा मार्क्स लगेंगे, एंड कम वाले मार्क्स अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ते तो वो वाले नहीं लगेंगे, जो पुराने मार्क्स जो ज़्यादा हैं वो ही लगेंगे। तो बेस्ट मार्क्स पॉलिसी है। आगे मॉडल पेपर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है अगर आपने अपने पेपर्स की प्रिपरेशन करनी है। मॉडल पेपर से आपको एक गेस मिल जाता है कौन से चैप्टर से इम्पॉर्टेंट हैं, किन चैप्टर से शॉर्ट आ सकते हैं और किन चैप्टर से लॉन्ग आ सकते हैं।
हमने पिछले साल फर्स्ट एनुअल में बच्चों की बहुत ज़्यादा मदद की है, उनको गेस्ट पेपर्स भी प्रोवाइड किए हैं। एंड आप लोगों में से भी जिन्होंने सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम्स देने, आप लोगों के लिए अपडेटेड गेस्ट पेपर्स फॉर फ्री आ रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको रोड मैप्स प्रोवाइड किए जाएंगे, मॉडल पेपर्स, सब कुछ, ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकें इंशाल्लाह, आमीन। तो मॉडल पेपर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक आपको मिल जाएंगी। HSC रिज़ल्ट डेट, द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन। तो इसका आपको पहले भी बताया था, लास्ट अगस्त में ही आना है। तो लास्ट वीक ऑफ अगस्त किसी भी ट्यूसडे एनी डे आपका आ सकता है रिज़ल्ट। सो अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अब अगला हमारे पास है रीचेकिंग। तो रीचेकिंग का वही है, आपको पूरी वीडियो इसके बारे में बताएगी कि रीचेकिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, क्या ये पैसों का वेस्ट है या नहीं। ये पूरी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा बच्चों को इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हुआ है। तो अगर आपको भी कोई डाउट्स हैं कि किस तरह आपकी रीचेकिंग में मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो आप उस वीडियो को लाजमी जाके देखिएगा, इंशाल्लाह आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो विद इन 20 डेज़, आपके रिज़ल्ट के बाद जो 20 डेज़ होते हैं उनके अंदर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। एंड अगर आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बढ़ते, आपको फिर भी डाउट है कि फिर भी कोई मसला हुआ है, तो फिर आपको पेपर इन हैंड, मतलब आपको पेपर दिखाया जाता है कि फिर हमने रिकाउंट सही किया है या नहीं। ठीक हो गया। रीचेकिंग इज़ बेसिकली रिकाउंटिंग। आपके रिकाउंट किया जाएगा, तो अभी मैं फिर से नहीं समझाऊंगी, आप वीडियो जाके देख लें कि रीचेकिंग का असली मकसद क्या, आपके मार्क्स कैसे इंक्रीज़ होते हैं। रिड्यूस सिलेबस, आप लोगों को इंशाल्लाह वीडियो जल्द आपके पास आ जाएगी। इस पे काम कर रहे हैं कि रिड्यूस सिलेबस कौन सा है आपका, क्योंकि बहुत एज NBF नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक्स आई हैं, बहुत ज़्यादा सिलेबस है जो बच्चों के लिए कवर करना बहुत मुश्किल है। तो रिड्यूस सिलेबस में आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको बताया जाएगा कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं एंड स्कूल कॉलेजेस के लिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक हो गया। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपके बस स्कूल में आएंगे, कॉलेज में आएंगे, बट वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में नहीं आएंगे। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी रिड्यूस सिलेबस या कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए तो वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए एंड आप उससे अवेयर हों कि क्या न्यू पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई है। सो आई होप आप सबको क्लियर हो गया। फिर भी अगर आपको कुछ ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू गाइज। यू कैन कमेंट एनी क्वेरी रिलेटेड टू स्टडीज़। आई होप समझ आ गया होगा। सो टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।